दोस्तों, ये है राहुल रावत की एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है और मरने के बाद वहां पर यमराज आ जाते हैं और यमराज उसे अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। तभी बुढ़िया पूछने लगती है कि मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हो, स्वर्ग लेकर जाओगे या नरक लेकर जाओगे। यहाँ पर यमराज उससे कहने लगते हैं कि ना तो आप स्वर्ग जाओगे ना ही आप नरक जाओगे, आप तो परमपिता परमात्मा के धाम जाओगे, आपको सीधे ही परमात्मा के धाम में लेकर चलता हूँ। बहुत ज्यादा भक्ति की है और भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए अपने धाम के लिए आपको बुलाया है। लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि मुझे नरक और स्वर्ग के धामों से लेते हुए चलो, मुझे देखना है कि नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है। यहाँ पर यमराज भी कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं आपको नरक से और स्वर्ग से होते हुए लेकर चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बुजुर्ग महिला कहती है कि पहले मुझे नरक से लेकर होते हुए चले। बुजुर्ग महिला नरक से होकर निकलने लगती है तो सामने देखती है कि लोग बाग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वो यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तब उनसे बुजुर्ग महिला पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि हमें खाना चाहिए, लेकिन खाना इतनी ऊपर रखा हुआ है, हम खा नहीं सकते। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि मुझे तो बहुत ही सुगंधित महक आ रही है कि यहाँ तो बहुत ही अच्छी खीर बनी हुई है। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि खीर तो बहुत ऊपर है, लगभग 60 फीट ऊपर है, हम लोग वहाँ पर कैसे जाएं, हम लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे, इसलिए हम यहाँ पर रो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बिलख रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्ग महिला वहाँ से फिर आगे की तरफ चल देती है और बुजुर्ग महिला स्वर्ग में चली जाती है। जब बुजुर्ग महिला स्वर्ग में पहुंच जाती है तो वहां पर भी वो बर्तन देखती है कि इतनी ही ऊपर टका हुआ है, वहां पर भी खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुश होकर वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग महिला सोचने लगती है कि वहां पर तो लोग बाग खुश नहीं थे, वहां पर तो लोग बाग आपस में एक दूसरे से दूसरी तरफ मुंह करके बैठे थे, ये तो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और इनका बर्तन भी इतना ऊंचा रखा हुआ है, ये यहाँ पर खाना कैसे खा लेते हैं और ये यहाँ पर खुश कैसे हैं। दोस्तों, उन लोगों से वो बुजुर्ग महिला पूछने लगती है कि आप यहाँ पर खुश कैसे हो और आप इतने ऊंचे बर्तन में से खाना कैसे खा लेते हो। यहाँ पर जो स्वर्ग में लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपने धरती पर नहीं देखा कि किस तरह से मटकी को फोड़ा जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की सहायता से ऊपर हम चढ़ जाते हैं और बर्तन से खाना ले लेते हैं और नीचे आकर सभी बराबर का बांट कर खा लेते हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अब बुजुर्ग महिला मन ही मन सोचने लगती है, बुजुर्ग महिला सोचने लगती है कि इंसान अगर चाहे तो नरक भी बना सकता है, इंसान अगर चाहे तो स्वर्ग भी बना सकता है। अगर इंसान आपस में मिलजुल कर काम करे तो स्वर्ग आपके पास है, और अगर आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ कर इसी तरह दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठे रहे तो वो नरक है, वहां पर आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर एक दूसरे का सहयोग लें और एक दूसरे के सहयोग से काम करें तो आपके धरती पर ही स्वर्ग है, आप वहां पर भी स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी समझ में आ जाता है और वो परमपिता परमात्मा के धाम पहुंच जाती है। वहां आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग बाग हमारी धरती पर ही नरक बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, एक दूसरे की टांगें खींचा करते हैं और टांगें खींचने की वजह से धरती पर ही नरक बना हुआ है। अगर धरती पर स्वर्ग चाहते हो तो एक दूसरे की मदद करना सीख जाओ, एक दूसरे की हेल्प करो और एक दूसरे की हेल्प से बड़े बड़ा कार्य भी बड़ी आसानी के साथ आपका हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,